नमस्कार दोस्तों, आज कार्तिक मास पूर्णिमा है। कार्तिक मास पूजा आज पूर्ण हुई है। कार्तिक मास स्नान की एक कथा लेकर मैं आई हूँ, वो आप लोग को सुनाती हूँ। एक गांव में एक भाई भाभी और एक ननद और बेटी रहती थी। ननद बहुत ही दयालु और सुशील थी। उसे दूसरों की मदद करना और पूजा पाठ करना यही सब अच्छा लगता था, और ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। उसका पूजा पाठ में बिल्कुल ही रुचि नहीं था। एक दादी बैठी थी और वो आवाज़ लगा रही थी कि मुझे कोई पानी दे दो, मुझे पानी चाहिए, मैं पानी भरकर नहीं ला सकती हूँ, कोई हो तो पानी मुझे एक मटका पानी भर के दे दो। वहाँ से ननद आ रही थी तो ननद बोल रही है, ठीक है दादी, मैं लाती हूँ पानी, आप बैठिए। तो ननद पानी भरने चली गई और यहाँ भाभी उसकी सोचती है, पता नहीं ये कितनी पूजा करती है, पूरा दिन तुलसी पूजा तुलसी पूजा। बहुत ही दयालु बनती है, कहीं किसी की सेवा कहीं किसी की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, सब यही करती रहती है। घर का तो कुछ काम दिखता ही नहीं है। भाभी ननद के पास जाकर कहती है, तुम्हारी शादी में ही मैं ये तुलसी ही परोसूंगी, देखते हैं तुलसी और ये समाज सेवा तुम्हारे लिए क्या करता है। जब देखो तब तुलसी पूजा तुलसी पूजा तुलसी पूजा में लगी रहो तुम, घर में भी कुछ काम होते हैं वो तो तुम्हें नहीं दिखते हैं। ननद बोलती है, भाभी मैं अभी एक मटका पानी देकर दादी माँ को अभी आती हूँ, फिर मैं घर का भी काम कर लूँगी। यहाँ भाभी चली जाती है और अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आपकी बहन शादी लायक है, अब इनकी शादी कर दीजिए। ना तो ये घर का कुछ काम धाम कुछ करती हैं और पूरा दिन पूजा 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 में ही लगी रहती हैं। तुलसी पूजा, बहुत ही दयालु हैं, कहीं किसी का काम कर देती हैं कहीं किसी का कर देती हैं। बुजुर्ग हैं तो क्या, सबकी जिम्मेदारी ली है इन्होंने, सारा सबका काम करती रहती हैं। भाई बोलता है, पूजा करना क्या गलत है? तुलसी पूजा करती हैं, उनका मन है, पूजा पाठ करना व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत करो, अगर मेरी बहन को पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है तो करने दीजिए। भाभी बोलती है, आप तो अपनी बहन का ही साथ देंगे, मेरा थोड़ी ना देंगे। आप अपनी बहन का भी ध्यान रखें कि वो भी शादी लायक हो गई हैं, शादी कर दीजिए उनकी, फिर हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी करेंगे। भाई बोला, ठीक है, मैं कल ही कहीं लड़का अच्छा सा देखकर बहन की शादी कर दूंगा। भाई लड़का देख आता है, वहाँ उसे अच्छा घर परिवार मिल जाता है और अपनी बहन की शादी पक्की कर देता है। और बहन की शादी आ जाती है, बारात भी आ गई, तो भाभी वही जो उसने बोला था वही किया। खाने में बारातियों को तुलसी ही परोसी। बाराती जैसे ही खाने लगे वैसे ही तुलसी अच्छे अच्छे पकवानों में बदल गई। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन गया। बारातियों ने खाया और बहुत तारीफ़ की कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और भाभी ने दहेज में भी तुलसी ही दी, तो ससुराल वाले देखकर दंग रह गए। बोले, देखो तुलसी तुलसी दी तो थी पर ये हीरे जवाहरात में बदल गई। ससुराल वाले बहुत खुश हुए कि देखो कितना दान दहेज दिया है, कितने हीरे मोती लाई है मेरी बहू शादी में। और सारे ससुराल वाले उसकी ननद की तारीफ़ करने लगे, बहुत खुश हुए, सब उसकी ननद की तारीफ़ कर रहे थे। ये खबर उसकी भाभी को भी पता चल गई, तो भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुलसी दी और ये हीरे जवाहरात बन गए। मैं भी अपनी बेटी की शादी में तुलसी ही परोसूंगी बारातियों को खाने में, और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। अब भाभी ने वही किया
अपनी बेटी की शादी में भी बारातियों को तुलसी परोसती। वो तुलसी परोसी तो तुलसी ही रही, कुछ भी नहीं बदला तुलसी में। बाराती देखकर चौंक गए और बोले ये खाने में तुलसी परोसी है। तो बारातियों को गुस्सा आया और वो खाना नहीं खाए कि तुलसी भला कैसे खाएं। अब भाभी ने दहेज में भी तुलसी ही दी। तुलसी देखकर घर वालों को, बेटी के ससुराल वालों को बहुत गुस्सा आया कि देखो तो दहेज में सिर्फ तुलसी दी है, और उसकी बेटी को बहुत सुनाया। कहा तुम्हारी माँ ने दहेज में सिर्फ तुलसी भेजी है। तो ये बात बहू को, भाभी को पता चला। वो बोली कैसे हो सकता है ऐसे, मेरी ननद की शादी में तो तुलसी दहेज में दी तो वो हीरे जवाहरात बन गई, और खाने में परोसी तो वो अच्छे पकवान बन गए, और मैंने अपनी बेटी को दी तो वो तुलसी की तुलसी ही रही। आखिर ऐसा क्यों भेदभाव। भाभी के समझ आ गया था कि मेरी ननद सच्ची थी और उसने तुलसी सेवा बहुत ही मन से की, और मैंने उसका अनादर किया। मैंने कभी उसकी पूजा पाठ पर को कभी सहमति दी ही नहीं, और मेरी ननद अपने सच्चे मन से तुलसी पूजा करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने भक्त की लाज रखी। मैं गलत थी, मैं हमेशा पूजा पाठ को नहीं मानती थी। आज मुझे अफसोस हुआ कि पूजा पाठ करना कितना ज़रूरी है। हे तुलसी मैया, जैसे आपने मेरी ननद पर कृपा की है, वैसे ही आपकी पूजा करने वालों पर सबकी इच्छा पूर्ण करना, सबको इच्छा वांछित फल देना। जय माँ लक्ष्मी मैया, जय विष्णु नारायण, जय माँ तुलसी माँ, आपकी जय हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।